और साडी पार्टी ने जलंधर डिस्ट्रिक्ट के जिन्नियां भी म्यूनसिपैलिटियां हैं वो सारे जिले का मैनू अज उन्होंने ऑब्जर्वर बनाया। मैं अज जलंधर दे विच जिन्ने भी साडे हल्का वाइज ऑब्जर्वर लगे सीगे अज उन्हां दे नाल मैं बैठ के मीटिंग की है, उन्हां दे कोलों फीडबैक लई है और 18 तरीक वाले दिन जिहड़ी स्टेट कमेटी की मीटिंग है वो की जा रही है और एक हफ्ते दे विच इन्हां सारियां टिकटां दा जिहड़ा आ वो फैसला कर दिता जाएगा और सारे इलैक्शन चाहे वो जिहड़े नगर पंचायत दे है वो चाहे ABCD किसी भी तरह के है वो सारे कांग्रेस के हाथ के निशान के सिंबल के उपर ही ये सारियां चोणां करवाइयां जाणगियां और मैनू पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके दे नाल लोकां दे विच जोश देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के प्रति लोकां दा विश्वास वध रहा है और हर हल्के दे विच एक सीट के उपर 5-5 6-6 उम्मीदवार वो अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोग महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की टिकट के उपर ये जिहड़ा इलैक्शन है वो कोई भी कैंडिडेट खड़ा होएगा वो जितेगा, लेकिन असी 50% इस इलैक्शनां दे विच महिलावां नूं जिहड़ियां वो टिकटां दे रहे हैं और जिथे रिजर्व सीटां हैं उन्हां नूं और खास करके यूथ नूं असी इस गल वास्ते तरजीह दे रहे हैं जिथे असी 50% महिलावां नूं टिकटां देंगे उत्थे असी 30% जिहड़े साडे यूथ आ वो यूथ नूं भी असी 30% लोगों नूं उन्हां नूं टिकटां देंगे। और अज मैं जलंधर विच आया और ये लगातार हुण मैं इन्हां तमाम हलकियां दे विच भी लगातार रवांगा और मैनू पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस जिले दीयां जिन्नियां भी म्यूनसिपैलिटियां हैं उहदे सारियां दे उपर अपनी जित हासिल करेगी। एक कानून आ इस तो बाहर ना कोई हैगा। जिहड़ी डीलिमिटेशन का सवाल है, डीलिमिटेशन एक गौरमेंट का डिपार्टमेंट लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है, वो एज पर द लॉ एज पर द गाइडलाइन ऑफ द हाई कोर्ट एज पर द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ और ये किसी भी तरह की कोई क्योंकि लोकतंत्र है वोटा लोगों ने पाउणियां हल्का बंदी का तत् सवाल होवे कि किते वोटा कट्टियां जाणियां वोटा पैणियां नहीं वोटा बिल्कुल जड़ियां सारियां पैणियां और जिहड़े लोग है उन्होंने फैसला करना। एक रोटेशन हमेशा की तरह है और रोटेशन मैं तुहानूं ये गल कही है कि रोटेशन कानून अनुसार है। कानून देश का यह कहता है, इलैक्शन कमीशन ये गल कहता है भी ये हर 5 साल बाद रोटेशन होनी है और जड़ियाँ लेडीज़ है वो जरनल भी होंगी हैं, जी रिजर्व है वो लेडीज़ भी हो जाती हैं, कई जरनल रिजर्व हो जाती हैं, लेकिन ये मैं समझना कि ये कानून के अनुसार आ और ये कोई अजिही गल नहीं। दूसरी गल मैं इस तो इलावा हुण पोलीटिकल गल करना चाहना वो ये है कि अज सरदार भुपिंदर सिंह मान उन्होंने अस्तीफा दिता है और कांग्रेस पार्टी वेलकम कहती है। कांग्रेस पार्टी ये महसूस करती है कि ये जिहड़ा लोकतंत्र की बहाली ये तादी मुमकिन है अगर ये खेती कानून जिहड़े है ये रद्द होण और सुप्रीम कोर्ट नूं भी ये किसानां दी जिहड़ी इज्जत नूं बहाल करन वास्ते किसानां नूं सुरक्षा देण वास्ते एक खेती कानूनां नूं रद्द करना चाहिए है, क्योंकि ये जिहड़े खेती कानून है ये कोई
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो मेरी कोशिश रहती है जी किसी भी तरह की समाजिक प्रॉब्लम होवे उहदी आवाज़ नूं उठाना। मैं चाहे जलियांवाले बाग दा सी, चाहे डॉक्टर BR अंबेडकर दा सी, चाहे बाबा नानक दे उपर सी, ये तमाम सारियां दे उपर जिहड़े जदों भी मौका मिलता है अपनी गल नूं हर एक तरीके दे नाल कहना चाहिए। और मैं समझना कि अज खेती कानूनां दे हक दे विच जिहड़ा केंद्र दी सरकार आई है वो खेती कानून रद्द होण। ये साडा किसान सड़कों के उपर है। असी नहीं चाहते कि हुण फिर किसी माँ की गोद सुनी होवे, किसी भैन की राखी तड़पे, किसी बजुर्ग की लाठी टुटे। असी ये चाहते हैं कि 70-80 लोग मारे जा चुके हैं, हुण बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाना चाहिए और केंद्र की सरकार नूं ये जल्दी फैसला ले लेना चाहिए। मैं रोज़ दिहाड़ी कहना है कि दिल्ली तेरी छाती ते लहू दे निशान है, घमंड विच सरकार ते ठंड विच किसान है। अज किसान दम तोड़ रहे हैं और असी सारे ये मंग करते हैं। अज कैबिनेट की मीटिंग भी है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये खास तौर के उपर साडे एडवोकेट जनरल नूं इस गल लई टास्क सौंपिया है कि वो फौरी तौर के उपर ये सारे ये जिहड़े होने वाला इंसीडेंट है सुप्रीम कोर्ट दे विच इहदा अध्ययन करे। पंजाब सरकार किसानां दे हित दे विच, किसानां दे हक दे विच बिल्कुल खड़ी है। साडे कोल जो कुछ हो सकेगा, चाहे कानूनी मदद होए, चाहे पार्टी वालों मदद होए, चाहे सरकार दा स्टैंड होए, साडा बड़ा स्टैंड क्लीयर है कि असीं लोकां दे नाल खड़े हैं, लोकां नाल खड़े रहांगे। और मैनूं हैरानगी इस गल दी है कि कल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी साडे उपर इस गल का इल्जाम लगा रहे सी कि जिहड़े दो ये मैंबर है, दो मैंबर वो कहते कि ये हक दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बंदे है जी। लेकिन मैनू हैरानगी इस गल दी है बई किसी का नज़दीक होना तो कोई गुनाह नहीं हुंदा, लेकिन जिन्हां दे अपने घर शीशे दे होण ते ओह दूजे दे उपर पत्थर नहीं उन्होंने सुट्टने चाहिए। सुखबीर बादल नूं सारे लोग जानते हैं कि पूरा टब्बर ये इकट्ठा होके ये बिलों की हमायत के उपर पिंड पिंड शहर शहर जाके ढंडोरा पिट रहा सी और अखीर बुजुर्ग आदमी सरदार प्रकाश सिंह बादल भी ढंडोरा पिट रहा सी। जदों हरसिमरन कौर बादल नूं बाहर दा रस्ता दिखाया उस वक्त सुखबीर सिंह बादल जिहड़े आ वो केंद्र दा साथ छड्ड के किसानां दे नाल आए आ। लेकिन जे कुर्सी दे उपर हरसिमरन कौर बादल नूं ना कढ दे ते ओह केंद्र दी बोली बोलदे। ये केंद्र दे एजेंट दे हमेशा उन्होंने काम किया है। और दूसरी गल मैं इहदे ते स्पष्ट तौर के उपर ये गल कहना चाहना है कि जिहड़े ये खेती बिल आ, खेती बिल किसान हित दे विच नहीं है। पंजाब सरकार दा बड़े लंबे समय तो इस गल ते स्टैंड रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा इस गल ते स्टैंड रहा है कि असी किसानां दे नाल आ, असी खेती बिल दे खिलाफ हैं। कल असी पंजाब दी सारी कांग्रेस पार्टी, पंजाब दे सारे MLA, पंजाब दे सारे मंत्री, पंजाब दे सारे ही जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट, असी कल गवर्नर दे घर दा घराव करा। वो कानूनी तौर ते है
कि ये इलैक्शन अगे नहीं पाए जा सकते, ये किसी भी तरह का कानून इजाजत नहीं दिंदा। और क्योंकि ये लास्ट डेट है, असी कानूनी माहिरां दी राय लई इहदे वास्ते। साडे कानूनी माहिरां ने ये गल कही है बई ये इलैक्शन अगे नहीं पाए जा सकते, जबकि जहाँ कोई खास एमरजेंसी डिकलेयर करनी पेगी, खास कारण डिकलेयर करना पेगा, फिर इलैक्शन अगे पाए जा सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहाली का हिस्सा है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। सारा पंजाब सारा किसान उत्थे बैठा है बॉर्डर पे, वोटर जिहड़ा है उत्थे बैठा होएगा, अगे पता नहीं की बनता है इलेक्शनां तक 26 ਨੂੰ मार्च कर रहे हो, तो बाद में की डिसीजन। देखो गल वोटर ही ना होएगा तो वोटा कितना पाओगे? देखो गल है तो इमरजेंसी हो गई उसकी। नहीं गल है कि अजे इस गल नूं इलैक्शन नूं टाइम है, इलैक्शन नूं टाइम है, कई तरह दी चर्चावां चल रही हैं, कई तरह की मूवमेंट चल रही है। अगर कोई अजिहे हालात सामने आएंगे तो सरकार उस नूं रिव्यू जरूर करेगी मौके के उपर आके कि ये वास्ते कोई खास जरूरत है। मैं कहा खास जरूरत होएगी तो जरूर रिव्यू होएगा। साथी इस गल नूं बहुत घट जानते हैं, और जिहड़े लोग ये गल कहते हैं बिजली की कहानी, बिजली के रेट पूरे हिंदुस्तान नालों पंजाब च घट आ। मैं तुहानूं एक गल दावे ना कहना, पहले सुन लो, मैं जो कह रहा सुन लो, उन्होंने रिव्यू कर लो ना, कढ़ा लो। मेरा दावा है ना, मैं तुहानूं एक चीज दे दांगा, मेरे को मंग लो। मैं तो हर चीज का जानकार इंसान हाँ। दिल्ली नालों अद्धे रेट के उपर बिजली के रेट है। और सुन लो जी, उत्थे कमर्शियल जिहड़ी है 60% दिल्ली कमर्शियल है, याद रखना बई सज्जनों, उत्थे 60% कमर्शियल है। ਉਹਦੇ कमर्शियल का रेट है 11 रुपए 60 पैसे, साडा कमर्शियल का रेट है 6 रुपए 20 पैसे। वो किदां हो गया? उत्थे डबल, मैं तुहानूं बार बार कह रहा।